थोड़ी सी हम डिफरेंसेस बता देते हैं कि न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और इन नाइट्रोजन बेस में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस बता देते हैं। डिफरेंस बिटवीन इनटू बेस और क्या, यहां पर लिख दो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, कोई पूछेगा बाबू मेरे, देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए सफिशिएंट है और दोनों बच्चे इससे पढ़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे जो है और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी सफिशिएंट है, क्योंकि किसी भी बोर्ड के एग्जाम हो, आरबीसी हो, किसी भी हो, सीबीएसई हो, अब हिंदी मीडियम के बोर्ड हो, मतलब बिहार बोर्ड हो, सबके लिए है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अंतर, हिंदी मीडियम में क्या बोले, हिंदी में जो नाइट्रोजन बेस होता है और न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में अंतर, समझ में आ रहा है, अंतर है, डिफरेंस क्या है, अंतर है, अंतर, अंतर, समझ में आ रहा है। अब चलो यहां पर बना लो मेरे भाई, यहां पर बना लो, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस बना लो, N2 बेस, ये क्या बना लो, न्यूक्लियोसाइड, ये क्या बना लो, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है मेरी बातें। अब जरा बताना, अब जरा बताना, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड तो समझ में आ गया, न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया, दोनों में अंतर क्या है, आपको ये समझ में आया, इस दोनों में अंतर क्या है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में, हमको जरा कमेंट करना, इस क्वेश्चन को बताना। यहाँ पर हम बताना चालू कर देते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा N2 बेस, N2 बेस में आपको पढ़े हो कि एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, क्या होता है, एडेनिन, एडेनिन, सेकेंड क्या होता है, गुआनिन, थर्ड मान लो थाइमिन, थाइमिन, फोर्थ मान लो साइटोसिन, क्या होता है, साइटोसिन, और फिफ्थ मान लो क्या है, यूरेसिल, हो गया ना, यूरेसिल। अब देखो यहाँ पर यूरेसिल भी हो गया, थाइमिन भी हो गया, साइटोसिन भी हो गया, गुआनिन भी हो गया, यूरेसिल भी हो गया। अब हम न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं इसमें, इस नाइट्रोजन बेस में क्या जोड़ते हैं, तो पेंटोज शुगर जोड़ते हैं। पेंटोज जब शुगर जोड़ देंगे ना, पेंटोज शुगर, तो ये इसका नाम अलग हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखो कैसे अलग हुआ, एडिनोसिन, इसका नाम क्या हो जाएगा, गुआनोसिन, इसका क्या हो जाएगा, थाइमिडिन, इसका साइटिडिन, इसका यूरेडिन, हो गया, क्लियर हुआ। यहाँ पर इतना तो सारे चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल भी क्लियर हो गया, यूरेडिन, समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये नीचे वाले दिखाई दे रहा है, जरा कमेंट करना, नीचे वाले दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या जोड़ दीजिए, न्यूक्लियोटाइड बन जाए, तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए, एडी, अबे तेरी
एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, ये क्या हो जाएगा थाइमिडाइलिक एसिड, ये क्या हो जाएगा साइटी, क्या हो जाएगा साइटी डाइलिक एसिड, ये क्या हो जाएगा यूरिडाइलिक एसिड। ये हो गया, ये क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या है डिफरेंसेस है कौन कौन से में, तो नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। नाइट्रोजन बेस ये है, न्यूक्लियोसाइड ये है और न्यूक्लियोटाइड ये है। आई होप ये सारे चीज क्लियर हो गया होगा, सारे क्रिस्टल क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो एडेनिन है इसमें क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या जुड़ेगा तो क्या बनेगा न्यूक्लियोसाइड, तो इसके साथ पेंटोज शुगर जुड़ेगा तो क्या बनेगा एडिनोसिन बनेगा, इसके साथ क्या जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, तो इसके साथ फॉस्फेट जुड़ेगा तो एडिनाइलिक अम्ल बनेगा। अगर पूछता है कि थाइमिडाइलिक अम्ल होता है या अम्ल होता है, तो थाइमिडाइलिक अम्ल ही होता है, क्षार तो होता नहीं है। यहाँ पर अगर कह दे कि अगर साइटिडाइलिक एसिड है, साइटिडाइलिक न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पलेनेशन है, तो क्या सही है, जो थाइमिडाइलिक या साइटिडाइलिक एसिड है न्यूक्लियोसाइड का एग्जाम्पलेनेशन है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीज पैरेलली इसको नोट कर लो मेरे भाई, वीडियो को पॉज करके। समझ में आ रहा है, ओके।